अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रियंका ने एक आरडी अकाउंट ओपन किया है जो कि 1000 रुपीज़ पर मंथ पे डिपॉजिट हो रहा है, यानी आपका प्रिंसिपल जो हो गया वो हमें दे दिया गया है 1000 रुपीज़। साथ में रेट जो दे दिया गया है वो हमको दिया गया है 10%। और हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमारा कितना है 5550 रुपीज़। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको ड्यूरेशन निकालनी है, यानी एन निकालना है। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, यही एक ऐसा सवाल है जो थोड़ा सा आपको टिपिकल होने वाला है, बिकॉज इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आखिरी में। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो शायद कभी कभार थोड़ी सी टिपिकल वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसा कि आप जानते हैं। चलिए इनको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/n+1 इंटू आर अपॉन 24/100। ठीक है। अब इंटरेस्ट की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 5550 इज इक्वल टू प्रिंसिपल मैं जानता हूँ 1000 है, इंटू एन की वैल्यू नहीं पता है तो n इंटू n+1 रखा जाएगा, डिवाइड बाय 24 इंटू रेट मुझे दिया गया है 10%, तो 10/100। 2 0 कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा अगर इसको, तो सारी वैल्यूज़ हम उधर भी ले जा सकते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो n इंटू n+1 इक्वल टू आएगा आपका 5550 इंटू 24/100। ठीक है। 1 0 और कैंसिल कर दिया, 5 से काटा तो 111 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये काटा ये 12 आ जाएगा। तो n इंटू n+1 यानी n स्क्वायर प्लस 1n इज इक्वल टू हो जाएगा 12 1 12, 1 कैरी गया, 12 1 12 13, 1 कैरी गया 13। तो हमारा ये आएगा। और जब मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा तो n स्क्वायर प्लस 1n माइनस 1332 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया हुआ है दूसरे वीडियोस में, आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा टिपिकल होगा। अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से निकालेंगे कि फैक्टर्स करें या प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो थोड़ा सा टिपिकल होता है। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जो लॉजिक मैं लगाता हूँ। जैसे कि अगर मैं देखूँ तो 1332 क्या है, ये 35 के स्क्वायर के पास का नंबर है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके 35 को मैं किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, मान लीजिए 36 से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि 35 इंटू 36 करके मैं इसके बहुत क्लोज पहुँच जाऊँगा, इस प्रोडक्ट के बहुत क्लोज पहुँच जाऊँगा। प्लस इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अभी क्या होगा 1 का होगा, जो मुझे चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि 5 इंटू 6 करेंगे तो आखिरी में 0 आना है। ठीक है। बट मुझे 0 चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे 36 और 37 एक एक नंबर बढ़ाते रहेंगे। अब हम जानते हैं 6 और 7 का मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाता है। तो एक बार इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, बिकॉज डिफरेंस तो 1 है ही है। इसका मल्टीप्लाई एक बार करके मैं चेक करूँगा। तो 36 इंटू 37 में चेक करता हूँ। 7 6 42, 4 कैरी गया, 21 और 18 18 22 43 आएगा, 4 कैरी जाएगा, 3 3 9 13 32। देखिए हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से बहुत क्लोज वैल्यू लाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर्स ला सकते हैं। ये ट्रिक जानने के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोस को देखिए, और मैं इसके और आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा इसी ट्रिक से। ठीक है। एन स्क्वायर प्लस, अब हम यहाँ पर 1 को क्या लिख देंगे 37 माइनस 36 एन माइनस 1332 इक्वल टू 0। तो एन स्क्वायर प्लस 37n माइनस 36n माइनस 1332 इक्वल टू 0। अब इसमें n कॉमन आएगा तो n, ये एक पेयर बनाऊंगा, एक ये पेयर बनाऊंगा, ये हो गया n प्लस 37 माइनस 36 कॉमन लिया n प्लस 37। तो जैसा कि हम जानते हैं एक प्रोडक्ट लॉ कहता है कि n माइनस 36 भी 0 होगा और n प्लस 37 भी 0 होगा। तो n की जो वैल्यू आएगी वो 36 आएगी या n की वैल्यू माइनस 37।
अब हम जानते हैं टाइम माइनस में हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब है हमारा जो एन है वो क्या है, 36 है। यानी कि जो टाइम ड्यूरेशन जो मनी इन्वेस्ट किया जा रहा है वो 3 ईयर्स के लिए किया जा रहा है। आई होप सो चीज़ें क्लियर होंगी। यही एक क्वेश्चन होता है जो थोड़ा सा टिपिकल होता है ईयर वाला, तो इस पे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।